जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, ग्राफ्स के चैप्टर में नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो आज पढ़ रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स, के ग्राफ्स को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि ग्राफ्स नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आते हैं एंड दे आर अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है। वन वर्टेक्स इन अ ग्राफ माइट बी एडजेसेंट टू एवरी अदर वर्टेक्स। ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो ग्राफ्स के अंदर जो वर्टेक्स होते हैं यानी कि जो उसके नोड्स होते हैं, तो मुमकिन है कि जो एक नोड है वो दूसरे नोड से एडजेसेंट हो। ठीक है। या सिमिलरली सेम जो एक वर्टेक्स है वो जस्ट वन वर्टेक्स के एडजेसेंट हो सकता है। ठीक है। तो ये जो एडजेंसी की प्रॉपर्टी है इसके अंदर, ये कंप्यूटर मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम ग्राफ्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर आप देखते हैं कि उसके अंदर जो डिफरेंट सेल्स होते हैं मेमोरी के, ठीक है, वो सेल्स एडजेसेंट होते हैं एक दूसरे के। तो सेम वैसे ही ग्राफ्स के अंदर भी जो वर्टेक्स होते हैं वो एडजेसेंट भी हो सकते हैं और नॉन एडजेसेंट भी हो सकते हैं। देयर आर टू कॉमन वेज ऑफ प्रेजेंटिंग ग्राफ्स। ग्राफ्स को प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है जी आपका एडजेसेंसी लिस्ट के साथ, और दूसरा तरीका आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स के साथ। तो पहले हम देखेंगे आज कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स का तरीका कौन सा आता है। जी, adjacency matrix is a table which represents the edges between vertices of the graph। ठीक है। तो adjacency matrix का जो ठीक है कार्य वो क्या है कि adjacency matrix एक तरह का टेबल होता है, और ये बिटवीन डिफरेंट वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ एजेस को रिप्रेजेंट करता है कि किस वर्टेक्स के अंदर कितने एजेस आ रहे हैं। इन केस ऑफ अ वेटेड ग्राफ, अगर आपके पास वेटेड ग्राफ होगा, ठीक है, तो उसमें भी हम उन एजेस का वेट भी डिटरमाइन करेंगे। ठीक है। इफ़ एन एज यू वी, यानी यू और वी के दरमियान जो एज है एग्जिस्ट बिटवीन टू वर्सेस यू एंड वी, इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द मैट्रिक्स एज वन। तो एक जो एज होगा उसे एज एक वन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। एब्सेंस ऑफ एन एज इज रिप्रेजेंटेड बाय ज़ीरो। तो जहाँ पे दो वर्टिसेस के दरमियान में एज बन रहा होगा वहाँ पे आप वन लिखेंगे, और जहाँ पे उनके दरमियान एज नहीं होगा वहाँ पे आप ज़ीरो मेंशन करेंगे। द एडजेंसी मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ओनली जीरोस एंड वंस। तो जीरोस और वंस ही होते हैं इसके अंदर। सच अ मैट्रिक्स व्हिच कंटेन्स ओनली जीरोस एंड वन इज कॉल्ड बिट मैट्रिक्स और बूलियन मैट्रिक्स। तो जैसे बूलियन अलजेब्रा आपने पढ़ा था कि उसमें देखा था कि ज़ीरो एंड वन तो वैल्यूज़ होती हैं। तो इस तरह ही ऐसे मैट्रिक्स कि जिनमें सिर्फ दो वैल्यूज़ हों, ज़ीरो की वैल्यू हो और वन की वैल्यू हो, तो उसे हम कहते हैं इट इज़ अ बिट मैट्रिक्स और अ बूलियन मैट्रिक्स। इफ़ देयर आर एन वर्सेस इन अ ग्राफ, the adjacency matrix will have an n multiply by n matrix। ठीक है। अगर n वर्टिसेस हैं यानी कि n नोड्स हैं, तो n मल्टीप्लाई बाय n का मैट्रिक्स होगा। ठीक है। द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स द फ्रॉम एंड ऑफ द एज। जो कॉलम्स हैं वो फ्रॉम को शो करने के लिए, फ्रॉम एंड यानी कि जहाँ से वो आ रहा है, एंड द रो प्रेजेंट टू, और जहाँ को वो एज जा रहा है तो उनका प्रेजेंट करने की रोज होती हैं हमारे पास। द एंट्री एट आई जे कंटेन्स द वेट ऑफ द एज फ्रॉम वर्टिस आई टू वर्टेक्स जे। कह रहे जो एंट्री होगी आई कॉमा जे पे, उसमें वेट हम शो करेंगे कि वर्टेक्स आई से वर्टेक्स जे की तरफ, यानी पहले आई फ्रॉम एंड जे टू। इट कंटेन ज़ीरो इफ़ नो सच एज एग्जिस्ट। अगर इनके दरमियान कोई आई और जे के दरमियान एग्जिस्ट नहीं होगा तो इनका वेट हम ज़ीरो मेंशन कर देंगे। द ग्राफ शोन इन द फॉलोइंग फिगर हैज़ अ वर्टिसेस ए बी सी एंड डी। चार वर्टिसेस यानी चार नोड्स हैं हमारे पास ए बी सी डी। द ग्राफ हैज़ फोर वर्टिसेस, so the adjacency matrix of G is a two-dimensional 4x4 array। तो फिर इनका जो ग्राफ बनेगा वो 4x4 का बनेगा। हमने पर बात की थी यहाँ पे कि n मल्टीप्लाई बाय n मैट्रिक्स होंगे। ठीक है। यानी फोर हमारे पास वर्टिसेस हैं, फोर नोड्स हैं, तो 4x4 का इनका मैट्रिक्स बनेगा। जैसे अब ये देखें तो एक साइड पे हमने ए बी सी डी चारों नोड्स लिख लिए, और दूसरी साइड पे भी हमने ए बी सी डी चारों नोड्स को मेंशन कर लिया। जी, तो देखें अब हम देखेंगे कि कैसे हम ये वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं इस ग्राफ के अंदर, इस टेबल के अंदर। ठीक है। तो अब देखें फ्रॉम ए टू ए कोई एज है, तो फ्रॉम ए टू ए तो कोई एज नहीं बना हुआ, यहाँ पे लूप एज तो कोई नहीं बना हुआ ना।
तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो लगा दी वैल्यू। अब फ्रॉम ए टू बी, देखें ए टू बी ये एक एज बना हुआ है और डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया वहाँ पे, 1 मेंशन कर दिया। फ्रॉम ए टू सी देखते हैं, ए टू सी भी एक एज है तो एक वैल्यू आ गई, और फ्रॉम ए टू डी तो 1 वैल्यू आ गई। ये एरो लगा हुआ है, यहाँ पे एज लगा हुआ है। इस तरह हम देखते हैं कि फ्रॉम बी टू ए कोई एज बन रहा है, तो देखें ए और बी के दरमियान ये एज तो है, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन है वो फ्रॉम ए टू बी है। तो अगर हम बात करें फ्रॉम बी टू ए, तो बी टू ए कोई एज नहीं बन रहा, तो बी टू ए की वैल्यू फिर ज़ीरो मेंशन करेंगे। और बी टू बी, बी के ऊपर कोई लूप एज नहीं है, तो इसलिए बी टू बी ज़ीरो आ गया। इस तरह बी टू सी भी कोई एज नहीं है, ज़ीरो। और बी टू डी, अब बी से डी की तरफ एक एज बन रहा है ये वाला, ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी हमने 1 मेंशन कर दी। इस तरह सी टू ए चेक करते हैं। अब सी टू ए कोई एच नहीं बन रहा, ए टू सी बन रहा है, सी टू ए नहीं बन रहा, तो सी टू ए ज़ीरो आ गया। सी टू बी, सी और बी के दरमियान कोई एज नहीं है, वैल्यू ज़ीरो आ गई। सी टू सी, अब सी के लिए कोई लूप एज नहीं बना हुआ, तो वैल्यू ज़ीरो आ गई। और सी टू डी, अब सी से डी की तरफ ये एक एज बना हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई। इस तरह हम डी का चेक करेंगे, फ्रॉम डी टू ए तो ज़ीरो वैल्यू, डी से ए की तरफ तो कोई एज नहीं बना हुआ। फ्रॉम डी टू बी, डी से बी की तरफ भी कोई एज नहीं है, तो ज़ीरो। फ्रॉम डी टू सी ये एक बना हुआ एज, यहाँ पर डायरेक्शन भी बनी हुई है, तो डी टू सी 1 आ गया। और डी टू डी लूप एज कोई नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए डी टू डी ज़ीरो आ गया। जी, तो इस तरह से ना आप ये टेबल ड्रा करते हैं। अब अगर नेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आपका जो ग्राफ है वो बाई डायरेक्शनल है, यानी दोनों तरफ डायरेक्शंस बन रही हैं उसकी, तो यानी कि इफ देयर इज एन एज फ्रॉम वर्टेक्स आई टू वर्टेक्स जे एंड देयर इज आल्सो एन एज फ्रॉम वर्टेक्स जे टू वर्टेक्स आई, यानी दो वर्टेक्स हैं हमारे पास आई और जे, और ये दोनों तरफ बाई डायरेक्शनल ग्राफ है, आई टू जे भी एज बन रहा है, जे टू आई भी एज बन रहा है, सो द एडजेसेंसी मैट्रिक्स विल बी सिमेट्रिक। तो जो मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यानी कि सेम वैल्यूज होंगी, 1 1 वैल्यूज आएंगी इसके अंदर। तो आपका जो टॉपिक था पहले रिप्रेजेंटेशन ग्राफ का, उसके अंदर जो एक फर्स्ट मेथड था हमारे पास एडजेंसी मैट्रिक्स, तो उसमें यही इन्फॉर्मेशन थी कि जिसमें हम इस तरह से एक मैट्रिक्स ड्रा करते हैं।